हमारे एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने पूछा है कि जो मेरा न्यू स्टार्टिंग बेसिक पे होगा 2026 में, या फिर जो भी रिक्रूट 2026 में वो कंटिन्यू हो जाएंगे, या फिर अग्निवीर कंटिन्यू हो जाएंगे, या फिर जो आप 2026 में भर्ती हो रहे हो, तो आपकी मिनिमम बेसिक पे कितना होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे 55,000 होगा आपकी बेसिक पे। हम बोल रहे 27,000 या फिर 29,100, इन दोनों में से कुछ होने वाला है। आपको लास्ट में मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कितना आपका होने वाला है। और एक रिक्वेस्ट आपका पक्का करूंगा कि आप हमें बताएं कि आगे जाके मतलब आपको क्या लगता है कि कितना इसकी बेसिक पे होगा। आप हमें बताइए। चलते हैं कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, देखिए जो 55,000 की जो कैलकुलेशन आया है, आपको बहुत सारा आपने सुना होगा फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर। तो मैं आपको फिटमेंट फैक्टर बता देता हूँ भाई। फिटमेंट फैक्टर कोई मतलब वो बम नहीं है जो आप समझ में नहीं आ रहा। फिटमेंट फैक्टर वो होता है जो आपकी सैलरी की कितने गुना बढ़ेगा, आपकी बेसिक पे की कितने गुना बढ़ेगा, वो है फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर ये है, अभी लगा रहे हो 3% का, जो कि इम्पॉसिबल है भाई। 3 गुना आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर वो लगा रहे कैसे, देखिए 18,000 आपकी हो गया बेसिक पे अभी मिनिमम, इसमें वो 3% का फिटमेंट फैक्टर लगा रहे हैं, तो उनकी कैलकुलेशन आ रहा है 54,000 रुपया। तो इस हिसाब से बोल रहे हैं कि जो हमारा 2.57 बढ़ा था किसमें 7 पे कमीशन में, ठीक है, 2.57, इस बार 3 पॉइंट की बढ़ोतरी होगा तो 54,000 हो जाएगा। देखिए मैं उन लोग को बताना चाहूँगा, पहले तो गवर्नमेंट देख लीजिए कौन सी गवर्नमेंट बैठा है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सेकेंड बात, जब इन्होंने 7 पे कमीशन किया था वहाँ पर इन्होंने 2 चीज़ें बताया था। अगर आपकी 50% डीए हो जाता है, आगे बोला 8 पे कमीशन नहीं लाएंगे हम, सिर्फ 7 पे कमीशन ही होगा। आगे अगर आपकी 50% डीए हो जाता है तो आपकी 50% डीए मर्ज हो जाएगा आपकी बेसिक में प्लस हो जाएगा। और उसके बाद जो बाकी अलाउंसेस है वो 25% बढ़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी उन्होंने बढ़ा दिया है 2026 1 जनवरी से। सभी जो अर्ध कर्मचारी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, केंद्रीय कर्मचारी है, सभी को मिल चुका है, ठीक है। इवन मुझे भी मिल चुका है, तो 25% तो मिल चुका है, ठीक है। बाकी रहा जो डीए में मर्ज करने वाली बात, अभी तक हुआ नहीं, हो सकता है 1 जनवरी 2026 से ये मर्ज हो जाए, ठीक है। तो ये जो 54,000 का कैलकुलेशन यहाँ से आ रहा है, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लगता है। अगर आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और क्या चेंजमेंट होना चाहिए वो भी आपकी रिव्यू पक्का देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको बताता हूँ जो रियल आपका चेंजमेंट होने वाला है। अब देखिए इसमें क्या होगा, बेसिक पे को कभी कम मत समझना। बेसिक पे से बहुत सारी चीज़ें होता है। बेसिक पे के हिसाब से आपको डीए मिलता है, बेसिक पे की परसेंटेज से एचआरए मिलता है, बेसिक पे के हिसाब से क्लास पे मिलता है, बेसिक पे हिसाब से आपकी पेंशन बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बेसिक पे के ऊपर डिपेंड होता है। तो बेसिक पे बढ़ाना गवर्नमेंट को बहुत मतलब चीज़ें उनको देना पड़ेगा, इसलिए वो बेसिक पे 54,000 55,000 अगर लेके जाते हैं तो याद रखना आपकी पेमेंट 1 लाख बनेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए उन्होंने अग्निवीर लाए जिनको 30,000 मिलता है 30 दिन ड्यूटी करके, ठीक है। ये आपकी रियलिटी है, आपको मानना नहीं मानना अलग बात है। अब आते देखिए 18,000 है एक बंदे का जो स्टार्टिंग सैलरी, इसकी 50% डीए मतलब 9,000 रुपया, ठीक है। तो इस हिसाब से इसकी हो गया टोटल 27,000 बेसिक पे ये स्टार्ट हो चुका है, मतलब 2026 से ये हो जाएगा 27,000। तो उस टाइम हमारा जो होगा डीए होगा वो 61% के आसपास होगा। कितना होगा? 61%। हर साल मिनिमम 6% ही बढ़ता है, 2 बार बढ़ता है। तो अभी हालांकि 53 चल रहा है, ठीक है। तो 25 में आप 6% और ऐड कर लो इसमें, ठीक है। 53 जनवरी और जो जून आएगा उसमें ऐड कर लो, ठीक है। तो 59 हो गया। और जो जनवरी 1 2026 से 3% और ऐड कर लो तो आपका 62% हो जाएगा, ठीक है। तो 62% आप मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 27,000 बेसिक पे और जो बाकी 12% रह गया वो आपका डीए बन जाएगा। उसमें हो सकता है कि डबल इंक्रीमेंट लगा दे, मतलब कि 3% बनना था, यहाँ पर बोलेगा ठीक है पे कमीशन नहीं बढ़ रहा तो 3% और बढ़ा देता हूँ, मतलब 6% कर देता हूँ, मतलब वो 12 और ये हो गए 3% और ऐड कर लो इसमें, 15% की यहाँ पर हो सकता है। अब अगर ये बेसिक पे आपको मिल सकता है 27,000 के हिसाब से, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं होता है तो दूसरा चीज़ें ये हो सकता है कि सीधी सी कैलकुलेशन करेंगे, 18,000 इंटू हमारे को डी कितना कर दिया, वो 62 बन रहा था, 3 और ऐड कर लिया तो 65% बन गया। तो 65 गुना कर देंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारा 11,700 प्लस हमारा बेसिक पे था 18,000।
29,700 आपकी बेसिक पे बन जाएगा, जो कि मुझे लगता है ये चीज़ें होगा। 29,700 आपकी बेसिक पे हो जाएगा, डीए वहाँ से 0 हो जाएगा और आगे से जाके फिर डीए जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे 3% 4% जो महंगाई चलता रहता है वो चीज़ें बढ़ेगा। अगर याद रखना 29,000 आपका डीए बन जाता है तो ऐसे नहीं समझ लेना कि मेरा जो सैलरी अभी एक रेगुलर सोल्जर को 45 से 47 के आसपास मिलता है स्टार्टिंग, जो वो कस्टम प्लेट वगैरह खा लेता है, मतलब जब उसकी बेसिक पे 18,000 मिलता है। मैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनसे कम मिलता है, क्योंकि हमें एमएसपी 5200 रुपये मिलता है। फुल चांस है कि 99% है जो एमएसपी वो 10,500 हो जाए, और जो डीए में डबल इंक्रीमेंट लग जाए, इतना वही गवर्नमेंट की तरफ से हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो आपकी जो सैलरी 45 के आसपास बन रहा था, ये 55 या फिर आपकी 53 के आसपास बनेगा, मतलब 7 से 8,000 आप मान सकते हैं, मुश्किल से 7 से 8,000। इससे अगर आप ज़्यादा मानते हो कि आपकी बढ़ेगा तो आपके ऊपर है। अगर वो फिटमेंट फैक्टर अगर आप लेके चलते हो कि फिटमेंट फैक्टर वो 3% लगाएंगे, तो मुझे काफ़ी सरप्राइज़ लगता है कि 55,000 एक लेफ्टिनेंट का बेसिक पे वहाँ पर वो टचअप करेंगे। आपको क्या लगता है, आप किस में भरोसा करते हैं, या आपको क्या लगता है? आपकी राय पक्का नीचे देना, और क्या हो सकता है आपको क्या लग रहा है, या फिर आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए, नीचे पक्का लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।